नमस्कार, आप देख रहे हैं आप दी टुडे और मैं हूं आपके साथ वैशाली। आइए रुक करते हैं आज की खास खबर पर। झांसी के मौरानीपुर में किसान कांग्रेस के तत्वाधान में आयोजित राजीव गांधी किसान महापंचायत में किसानों की समस्याओं को लेकर वक्ताओं ने सरकार के खिलाफ हुंकार भरी। इस अवसर पर मुख्य अतिथि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय रॉय ने केंद्र और प्रदेश सरकार की तीखी आलोचना करते हुए भाजपा को किसान विरोधी बताया है। किसान कांग्रेस द्वारा आयोजन किसान पंचायत में भारी संख्या में क्षेत्र के किसानों और कांग्रेसियों ने भाग लिया। किसानों ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। किसान महापंचायत में पधारे कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय का क्षेत्र के किसानों और कांग्रेसियों ने जोरदार स्वागत किया। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय को माल्यार्पण करने की कार्यकर्ताओं में होड़ लग गई और मंच पर भारी संख्या में लोग पहुंच गए। किसान पंचायत को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस किसानों के हक की लड़ाई लड़ रही है। इस अवसर पर पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रदीप जैन आदित्य ने कहा कि जहां किसानों का पसीना गिरेगा वहीं किसानों को न्याय दिलाने के लिए कांग्रेस ही अपना खून बहा देंगे। उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र के विकास के लिए बुंदेलखंड राज्य बनाया जाना चाहिए। उन्होंने बुंदेलखंड राज्य के निर्माण हेतु किसानों से एकजुट होकर संघर्ष करने का आह्वान किया है। किसान पंचायत में वक्ताओं ने भाजपा को किसान विरोधी बताया और कहा कि देश के किसानों, गरीबों, मजलूमों, पिछड़ों, दलित, आदिवासियों, नौजवानों के अधिकारों और उन्हें न्याय दिलाने के लिए राहुल गांधी लड़ाई लड़ रहे हैं। संवाददाता सुल्तान आब्दी की रिपोर्ट। ज्यादा बरसात हो गई तो फसलें खराब हो गई, कम बरसात हुई तो फसल अच्छी नहीं होगी, ज्यादा धूप हुई तभी फसल खराब हो जाएगी, कम धूप हो गई तभी फसल खराब हो जाएगी। वही हाल ठंडक में है, जरूरत से ज्यादा अगर कोहरा हो गया, ओस गिर गई तो पाले लग जाएंगे और फसल खराब हो जाएगी। कम ठंडक होगी तो गेहूं पैदावार कम हो जाएगी। हर तरफ से किसान परेशान है, पर किसान की सुधि लेने वाली जो ये कुंभकड़ी नीति सो रही है भारतीय जनता पार्टी की सरकार, न प्रदेश में न देश में, ये केवल और केवल झूठी बात और केवल चर्चा किसकी करते हैं तो बुलडोजर की चर्चा करते हैं। बुलडोजर कहता है कि हम बुलडोजर चलाएंगे, दूसरे लोग भी वही बात कहते हैं। और कांग्रेस के लोग हम आपके लिए रोजगार की बात करते हैं, हम आपके फसल की बात करते हैं, हम आपके मुआवजे के लिए बात करते हैं, हम आपके ऋण के चुकता की बात करते हैं कि ऋण कैसे माफ होगा, आपका बेटा कैसे बढ़ेगा, आपकी बिटिया के हाथ पीले कैसे होंगे, आपकी बिटिया की विदाई कैसे होगी, आपके अस्पताल में बाप दादाओं का इलाज कैसे होगा, हम उसकी बात करते हैं। और भारतीय जनता पार्टी के लोग केवल और केवल 69,000 शिक्षकों की भर्ती आप देख लो, माननीय हाईकोर्ट ने आदेश दिया, उसके बाद भी उनको गली गली घुमाया जा रहा। अध्यक्ष जी, आप आज किसान यहाँ पर आए हैं, मार्केट क्या कहेंगे, क्या कार्यक्रम? नहीं, ये हमारा 8वां कार्यक्रम है। किसान जो हमारे कांग्रेस की हमारी विंग है, उसके तहत हमारे परिहार जी ने ये कार्यक्रम आयोजित किया था और हम यहाँ आए हैं। और निश्चित तौर से किसान जो आज बुंदेलखंड में परेशान है, कर्ज से परेशान है, आज 50 किलो की जो खाद की बोरी थी 40 की 45 किया, फिर 40 किलो कर दिया। और मूंगफली के आप देखा जिस तरीके से फसलें नष्ट हो गई, ओलावृष्टि हो गई, ओलावृष्टि पे पैसे नहीं मिले, लोग बोल रहे हैं। तो ये केवल और केवल बड़ी बड़ी बातें बोली जा रही हैं। सरकार की तरफ से किसानों की कोई मदद नहीं कर रही। किसान बेचारा कर्ज लेकर परेशान होता है, अब बाद में आत्महत्या करता है। तो ये हम लोग अब तय किए हैं कि अब हम लोग उस पर पूरी तरीके से लड़ेंगे और एक बड़ी यात्रा हम किसानों को लेकर पूरे बुंदेलखंड के अंदर करने की तैयारी कर रहे हैं कि जिसमें एक एक किसान की भाइयों का दुख तकलीफ उठाएंगे और उसके लिए संघर्ष करेंगे जिले में और उनके लिए समाधान कराने का हम लोग सब लोग प्रयास करेंगे। आपकी सरकार में छोटी छोटी जगहों को मंडी बनाई गई थी, उसके बाद उन मंडियों का कोई रखरखाव नहीं है, इसको लेकर आप लोगों ने अब तक आवाज करी? नहीं, आवाज उठ रही है। उसकी यात्रा में जो हम उसी लिए यात्रा करने जा रहे हैं, उसमें वो मंडियों की बात उठेगी और हमारी सरकार बनने जा रही है। निश्चित तौर से उसके रखरखाव और बाकायदे उसके वहाँ पर व्यवस्था की जाएगी। बुंदेलखंड का किसान बेहद परेशान है इसको लेकर, और जबकि पता है कि यहाँ से ही बुंदेलखंड से ही प्रदेश का रास्ता जाता है सरकार के लिए, तब भी आपकी सरकार आपके नेतृत्व के द्वारा कोई बड़ी आवाज नहीं उठाई जा रही है बुंदेलखंड के किसान। कांग्रेस के लोग हमेशा, राहुल जी ने, आप ध्यान होगा, पूरा पैकेज दिया राहुल गांधी जी ने हमारी सरकार में। हमारी सरकार काम करना है मोदी जी को, अब मोदी सवाल करिए ना, ये भाजपा सवाल करिए कि भाजपा की दोनों जगह सरकार चल रही, क्यों नहीं दे रहे हैं? 3600 करोड़ रुपए की मूर्ति बनाई छत्रपति शिवाजी महाराज की, और वो मूर्ति गिर गई, और गुजरात के लोग बना रहे हैं, पूरा का पूरा घोटाला हुआ। 3600 करोड़ रुपए यहाँ क्यों नहीं दिए? अरे वहां मूर्ति बनवाते,
अच्छी मूर्ति मनवाते और यहाँ भी पैसा देते। तो पैसा नहीं दे रहे, सब गुजरात को कमवा रहे हैं। हमारी सरकार आएगी, हम डंके की चोट पर करेंगे। वो आपका शीर्ष नेतृत्व अयोध्या नहीं गया था और आप नहीं, मैं गया था ना। आप गए थे। अरे मैं शीर्ष नेतृत्व का हिस्सा हूँ, मैं प्रदेश अध्यक्ष हूँ। मैं यहाँ आया हूँ, मैं राहुल गांधी का सिपाही बनकर आया हूँ। मैं राहुल गांधी का सिपाही बनकर अयोध्या जी दर्शन करने गया था, संगम में सरजू जी में स्नान किया था। मैं राहुल गांधी का सिपाही हूँ। देखिए, जिस तरह से देखा जाता आने वाले चुनाव में खटाखट का काफी चला था, क्या खटाखट चलाया गया है? खटाखट चलता रहेगा, क्योंकि जनता ने मन बना लिया है कि फटाफट भाजपा को भगाना है। कितने लोगों के खाते में पैसा बढ़ा है?